भारतीय जनता पार्टी ने एक नारा दिया था, सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास। अब सबका साथ है कि नहीं ये आप जानते हैं, सबका विकास है कि नहीं ये भी आप जानते हैं, लेकिन सबका विश्वास अगर इस भाजपा के नारे को जो उन्होंने अपने घोषणा पत्र में शामिल किया था, इसकी हकीकत देखनी हो तो उत्तर प्रदेश के कानपुर ज़िले की घटना को आप देख सकते हैं कि भारतीय जनता पार्टी की किसी नेता ने अल्लाह के नबी पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखी की और आज तक उस गुस्ताखी करने वाली भारतीय जनता पार्टी की नेत्री के खिलाफ भारतीय जनता पार्टी या सरकार ने किसी भी तरह का कोई एक्शन नहीं लिया। जब एक्शन पर रिएक्शन करते हुए कानपुर के अंदर मुसलमानों ने अपने कॉन्स्टिट्यूशनल अधिकार का इस्तेमाल करते हुए शांतिपूर्वक प्रदर्शन किया, तो उनकी घेराबंदी करके पुलिस संरक्षण में जिस तरीके से भगवादारी लोगों ने गुंडागर्दी करते हुए उनके ऊपर पथराव किया और बम फेंक के, और फिर जब एक्शन पर रिएक्शन हुआ, मुसलमानों की तरफ से भी प्रतिक्रिया हुई, तब भगवाधारियों की तरफ से कानपुर के अंदर पुलिस ने मोर्चा संभाला और वो मूक दर्शक बनकर खड़ी रही और भगवाधारी गुंडागर्दी करते रहे। यहाँ तक भी कोई दिक्कत नहीं थी, लेकिन जब इसका संज्ञान उत्तर प्रदेश शासन ने लिया तो वहाँ पर कायदे कानून को ताक पर रखकर संविधान की धज्जियां उड़ाते हुए एक तरफा फरमान जारी कर दिया गया कि वीडियो देख करके एक तरफा मुसलमानों पर वहाँ पर कार्रवाई की जा रही है। कई दर्जन लोगों को अरेस्ट कर लिया गया है, बहुतों के खिलाफ मुकदमे दर्ज कर दिए गए हैं और यहाँ तक उत्तर प्रदेश के जो आला अधिकारी हैं कह रहे हैं कि इस प्रदर्शन में जो वो अपना कॉन्स्टिट्यूशनल राइट इस्तेमाल करते हुए शांतिपूर्वक कर रहे थे कि इस प्रदर्शन में जितने भी लोग शामिल थे उनकी संपत्तियां जब्त होंगी, उनके घरों पर बुलडोजर चलेगा। ये टोटल मामला संविधान के खिलाफ है, क्योंकि जिस देश के पास अपना संविधान होता है, अपना कॉन्स्टिट्यूशन होता है, तो उस जब कोई वाद विवाद होता है तो संविधान के मुताबिक उन लोगों पर कार्रवाई की जाती है। लेकिन यहाँ पर एक तरफा टारगेट करके मुसलमानों को निशाना बनाया जा रहा है। हमें सरकार के इस पक्षपातपूर्ण रवैये पर कितने भी हैरत नहीं है, कितनी भी शिकायत नहीं है। सरकार चूंकि आई ही इस मकसद के लिए, सरकार आई ही दंगा और धर्म की आड़ में है, उस पर हमें कोई शिकवा शिकायत ज़्यादा लंबी चौड़ी नहीं है। और प्रशासन के जो लोग होते हैं वो शासन के इशारे पर चलते हैं। शासन जो आदेश करता है प्रशासन उसका पालन करता है। हमें अगर शिकायत है उन सोकाल्ड सोशलिस्ट लोगों से शिकायत है कि ना तो अखिलेश यादव का अभी तक कोई बयान आया, ना ममता बनर्जी ने अपना मुंह खोला, ना राहुल गांधी बोले और ना मुसलमानों के अखिलेश भैया ने अभी तक कोई प्रतिक्रिया दी। क्या इन लोगों की जिम्मेदारी नहीं बनती थी जो मुसलमानों के नाम पर राजनीति करते हैं कि अगर ये वहां पर नहीं जा सकते तो कम से कम अपने अपने जिलों में इनके विधायक, इनके सांसद एक डेलीगेशन लेकर के वहां के जिलाधिकारी या पुलिस कप्तान जो भी मौके पर मौजूद हो उनसे जाकर के मिलें और उनसे मांग रखें कि जो भी घटना हुई है आप उसकी जड़ तक जाइए। शुरुआत भारतीय जनता पार्टी की किसी नेत्री ने शुरू की है नबी की शान में गुस्ताखी करके। जब उस पर शासन प्रशासन स्तर पर कोई एक्शन नहीं लिया गया, उसके बाद उन्होंने मुसलमानों ने कानपुर के अंदर अपने कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स का इस्तेमाल करते हुए शांतिपूर्वक प्रदर्शन किया और फिर उनको भगवाधारी लोगों ने, जिसकी वीडियोस मौजूद हैं तमाम यूट्यूब चैनल्स पर और टेलीविजन पर भी हैं, तो उनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की गई, बल्कि एक तरफा मुसलमानों को टारगेट किया जा रहा है। और ये तमाम सेकुलर, तमाम धर्मनिरपेक्ष नेता खामोश हैं
कुवैत के मंत्री ने तो यहां तक कह दिया कि भारत के अंदर जो आलिम हैं वो मर गए हैं, जो मुस्लिम उलेमा है वो कहाँ हैं, जो मदरसों के संचालक हैं, जो मुसलमानों की तरक्की और फलाह और बहबूदी के नाम पर अमेरिका, सऊदी अरब, कुवैत और जो मुस्लिम ममालिक हैं उनमें भीख का कटोरा जाकर के उनसे भीख मांगते हैं कि आज वो मौलाना, आज वो उलेमा, आज वो मदरसों के संचालक, आज वो जमीयत उलेमा हिंद के कर्ता धर्ता, आज वो तबलीगी जमात के लोग, आज जमात इस्लामी के लोग और मुस्लिम सांसद, विधायक और जनप्रतिनिधि कहाँ बिलों में दब के बैठे हैं। अगर ये मुसलमानों के नाम पर चंदा इकट्ठा करते हैं, ज़कात पर डाका डालते हैं, तो इनकी जिम्मेदारी भी बनती है कि मुसलमानों के ऊपर होने वाले हर मजालिम के खिलाफ ये सरकार के खिलाफ आवाज बुलंद करे। संविधान ने आपको अधिकार दिया है, आपका फंडामेंटल राइट्स है, आपके मौलिक अधिकारों में शामिल है कि अगर सरकार, शासन, प्रशासन जाति विशेष, वर्ग विशेष को टारगेट करके उनके मौलिक अधिकारों का हनन करता है, उनके संवैधानिक अधिकारों का अतिक्रमण करता है, तो आप सरकार के खिलाफ जाइए और सरकार को चेताइए। और सरकार अगर नहीं मानती तो आप सुप्रीम कोर्ट जाइए, सुप्रीम कोर्ट में भी कोई सुनवाई नहीं होती। उसके और दूसरे साधन हैं जो कॉन्स्टिट्यूशन ने आपको दिए हैं, उनके खिलाफ कम से कम आवाज तो उठाइए, अपने जिंदा होने का सबूत तो दीजिए। आप सारे के सारे, चाहे वो विधायक है, चाहे सांसद है, चाहे मुस्लिम धर्म गुरु हैं, सारे के सारे नपुंसक बने बैठे हैं और बस इनका एक काम रह गया कि मुसलमानों के इलाके में जाते हैं, मुसलमानों को भारतीय जनता पार्टी और हिंदुओं से डराते हैं, इनके वोट पर डाका डालते हैं और उसके बाद अपना विकास करने में लग जाते हैं और लग्जरी लाइफ जीते हैं। यही काम मुस्लिम धर्म गुरुओं का है कि मुसलमानों के नाम पर बड़े बड़े कार्यक्रम करते हैं, बड़े आलीशान कार्यक्रम करके अमेरिका, लंदन और जो मुस्लिम मुल्क हैं, अरब ममालिक हैं, उनके अंदर जाते हैं और जो मुसलमानों की ज़कात है, जो उनसे और तरह के जो चंदे मिलते हैं, उनको डकार करके अपना आर्थिक और राजनीतिक साम्राज्य खड़ा किए हुए हैं। तो मैं एडवोकेट इंतखाब आज़ाद भारत के तमाम मुस्लिम सांसदों, तमाम राज्यों के विधायकों और जितने भी नेता हैं, जितने भी धर्म गुरु हैं, उनसे आह्वान करता हूं कि आप कानपुर की घटना पर उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री से मिलिए, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री को वस्तु स्थिति बताइए, आप शासन प्रशासन के लोगों से मिलिए, आप राष्ट्रपति से जाकर मिलिए, प्रधानमंत्री से मिलिए, गृह मंत्री से मिलिए और अगर वहां पर कोई कार्रवाई नहीं होगी, कोई सुनवाई नहीं होगी, फिर उसके बाद की आगे की रणनीति बनाइए। लेकिन गूंगे का गुड़ खाकर, नपुंसक बनकर, हिजड़े बनकर के तुम आज जो घरों में दुब के बैठे हो, आने वाली नस्लें तुम्हें कभी माफ नहीं करेंगी। ये मैं आपको यहां कह करके जा रहा हूं। साथियों, आप अपने अपने इलाके के विधायक, अपने अपने इलाके के सांसद और उन जनप्रतिनिधियों का जो आपसे हिंदुओं से डराकर आपके वोट बैंक पर डाका डालते हैं, चाहे वो किसी भी पार्टी का नेता हो, उनके घरों का घेराव करो, उनको मेमोरेंडम दो और अपने आप भी, कल हम इसका एक मेमोरेंडम बना करके आपको सोशल मीडिया पर दे देंगे। आप अपने अपने जिले से जहां जहां भी हो, एक मेमोरेंडम लिख करके राष्ट्रपति और सुप्रीम कोर्ट के नाम आप यहां से भेजिए। कार्रवाई होगी नहीं होगी ये बात का विषय है, लेकिन कम से कम अपने जिंदा होने का सबूत तो दीजिए और इन विधायकों और सांसदों की तरह और धर्म गुरुओं की तरह नपुंसक होकर अपने घरों में बैठे मत रहना, क्योंकि संविधान ने जो आपको ताकत दी है उसका इस्तेमाल करते हुए शांतिपूर्वक तरीके से आप धरना प्रदर्शन मत करें, लेकिन कम से कम अपने जिले के आला अधिकारियों से, आला पुलिस प्रशासनिक अधिकारियों से मिलकर आप कानपुर की घटना पर, कानपुर के मुसलमानों पर होने वाले जुल्म के खिलाफ कम से कम सरकार को ये तो बता सकते हो कि आपने तो वादा किया था सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास। आप एक तरफा कार्रवाई करके एक मुल्क की इतनी बड़ी आबादी का विश्वास तोड़ने का काम कर रहे हैं, आप उसको टारगेट करके उसको फंसाने का काम कर रहे हैं। ये हरगिज इस मुल्क के अंदर नहीं चलेगा, क्योंकि इस मुल्क के पास बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का दिया सर्वोत्तम संविधान है। आप उसके खिलाफ, अगर वहां मुसलमान गलती पर हैं, आप उनके खिलाफ संविधान के अकॉर्डिंग कार्रवाई करिए और जिसने मुसलमानों को धरना और प्रदर्शन के लिए मजबूर किया, आप अपनी भारतीय जनता पार्टी की उस नेता के खिलाफ भी तो कम से कम एक्शन लीजिए।
साथियों, आपने मेरी बात को ध्यानपूर्वक सुना, उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय मूल निवासी, जय संविधान, खुदा हाफिज।